की तरफ ध्यान देना चाहिए। समाधि, रेगुलर समाधि के मोड में। एक समाधि केवल ऐसी ताकत है, शक्ति है, जिससे कि आप अपने अंदर सारा कूड़ा करकट, जो भी कचरा, जो भी हमारी गंदगी है, सब बाहर निकल जाती है। अगर आप रियल में समाधि में हैं, मेडिटेशन में हैं, अगर हम लोग रियल में भगवान का ध्यान करते हैं तो आदत पड़ जाएगी। ऐसी आदत पड़ेगी, ऐसी आदत पड़ेगी, श्वास ग्रास, सांस अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगा, तो श्वासों से ही भगवान का ध्यान लगा रहेगा। ऐसे श्वास ग्रास। कोई अगर तंग भी करेगा तो हम लोग इतने की ताकत आ जाती है, फिर हम तंग भी नहीं होते। छोटी मोटी तो प्रॉब्लम्स हमको पता ही नहीं चलता कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कोई है भी, और वैसे भी आप पर इतनी कृपा हो जाती है कि भगवान आपके साथ में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, सदा। बानी दा शब्द है ना, गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो ये सत्य है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो, एकदम शांत, एकदम बिल्कुल शांत, उस वक्त आप क्या होता है, क्या होता है? भगवान आपके साथ साथ होते हैं। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। ध्यान जब समाधि में लीन होगा तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तद ही सारी दुनिया दे विच समाधि नूं सदा ऊपर रखा गया कि समाधि। कुछ लोग तो पहाड़ों में चले जाते हैं तंग होकर, दूर। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपना वचन, अपना शब्द अलापा, उन्होंने कहा कि हेमकुंट पर्वत है जहां सपत सिंह सोपत है तहां, सपत सिंह तह नाम कहामा, पांडुराज जह जोग कमामा, तहां हम अधिक तपस्या सादी, महाकाल कालिका आराधी। हेमकुंट की तरफ रुख कर लिया, पहाड़ों की तरफ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी केवल पहाड़ों की तरफ नहीं गए, पांडव, उनको भी कृष्ण जी ने कहा कि तुम लोगों को तपस्या करनी चाहिए, तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर हम कहाँ जाएं? बोले उत्तराखंड की तरफ जाओ। उत्तराखंड में भेज दिया। जो केदारनाथ नहीं जाते लोग सब, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव का आजकल बड़ा फेमस है, वो उन्हीं के द्वारा वहां पर खोज हुई। पांडवों ने वैष्णो माता ढूंढी, पांडवों ने ही ढूंढी वैष्णो माता, जो वैष्णो माता पे आज जो लोग जाते हैं, ये पांडवों ने तपस्या से, भक्ति से गए, जगह जगह गए, पहाड़ों में गए, आविष्कार हुए। वैष्णो, वैष्णो का मतलब जहां 3 देवियां इकट्ठी होती हैं, मां काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी। वैष्णो, त्रिकुटा पर्वत, 3 चोटियों वाला, ये भी पांडवों ने किया। इसमें भी जिक्र महाराज जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पांडुराज जह जोग कमावा, पांडु का जिक्र किया। पांडव जहां पर गए, मैं उस हेमकुंट पर्वत की तरफ वहां गया जहां पांडवों ने अपनी भक्ति अंत में करी, अंत में। लक्ष्मण को भी राम जी ने, जब राम जी वापस लौटने लगे, क्योंकि राम जो थे वो खुद नारायण हैं, तो वापस जाना है, तो लक्ष्मण को कहने लगे कि लक्ष्मण तुम भी वापस जाओगे अब। तो लक्ष्मण ने बोला कि प्रभु मैं तो आपके साथ ही हूं, आपकी आज्ञा अनुसार आया हूं, क्योंकि शेषनाग अवतार थे, तो मैं तो आपके साथ ही वापस जाऊंगा। तो लक्ष्मण को कहने लगे राम कि नहीं, तुम वापस नहीं जा पाओगे,
तुमने यहां रहकर लड़ाइयां करी हैं, तुम लक्ष्मण संसार में माया में रहे हो, माया बद रहे हो, वापस नहीं लौट सकते। तो प्रभु कैसे लौटूंगा वापस? बोले तुमको भी तपस्या करनी पड़ेगी। सो 700 ईयर्स, 700 साल लक्ष्मण को राम ने कहा जाओ जाके तपस्या करो, तुम्हारे दरवाजे तब खुलेंगे। मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा और खुद तुमको वहां पर अपने ठिकाने शेषनाग, क्षीर सागर, मैं तुम्हारे बिना 700 साल इंतजार करूंगा, तुम्हारे बिना रहूंगा, पर तुमको तपस्या करनी होगी। 700 साल जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का स्थान है। मैं गया हूं हेमकुंट में, बहुत छोटा था, 93 नहीं 92, पता नहीं 91 है, अब कल का भूल जाता है, इतना कहाँ याद रहेगा, पर 90s में ही कहीं था। तो बच्चा था, छोटा था मैं, संगत के साथ पूरी बस लेकर हम लोग उस तरफ गए थे पहाड़ों में, एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। महाराज जी की कृपा इतनी हुई वहां, फिर सौभाग्यवश वहीं पर ही उसी कुंड में जहां हम स्नान करते हैं, हेमकुंड में सरोवर है 7 चोटियों के बीच में, उसी के पास में ही लक्ष्मण जी का भी छोटा सा मंदिर है, स्थान, जहां पर बैठ के लक्ष्मण जी ने भी तपस्या करी है। वहां जोगी, महायोगी, महापुरुष पूर्णमासी वाले दिन इकट्ठे होते हैं सारे उस जगह पर। भक्ति हमारी ताकत है, शक्ति है। तपस्या, मेडिटेशन आपको जरूर करनी चाहिए, अपने घरों में ही करनी चाहिए। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो अपनी शक्तियां, कि मैं अपनी शक्तियों को बाहर निकालना चाहता हूं, अगर तो छुपी रहने चाहते हो फिर छुपी रहें, फिर तो जैसे हो ठीक हो, मौज लीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप गुलाम हैं, हम सब गुलाम हैं अपनी वासनाओं के, जैसे वो चलाती हैं हमको चलते हैं। गुस्सा आ गया तो हमने गुस्सा कर लिया, अहंकार आ गया तो हमने अहंकार कर लिया। अगर हमारे अंदर कोई भी गड़बड़ हो गई तो हमने कर लिया फटाफट से। अगर आपको पता हो मैंने गुस्सा रोकना कैसे है, तो आप शक्तिशाली हुए कि नहीं हुए? आप बताओ, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि कर्मों के कारण भी गुस्से आते हैं, कर्मों के कारण लोग मिलते हैं, कर्मों के कारण ही दुनिया हमसे मेलजोल करती है। हमारे कर्मों के कारण तो जन्म होते हैं हमारे। किसके घर में आना, कत की माई बाप कत केड़ा किद थाऊं हम आए। माँ कौन सी मिलेगी, ये कर्मों का ही तो है सिलसिला। बाप कौन सा मिलेगा, पत्नी कौन सी मिलेगी, फिर बच्चे कौन से होंगे, फिर घर तुम्हारा कौन सा होगा, फिर तुम कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस के रिश्तेदार बनोगे, कब कब तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी, कब कब तुम्हारे बंधन रिश्ते टूटेंगे, फिर नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। ये सब लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। उसको बदलने के लिए, इफ वी वॉन्ट टू चेंज, अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, कोई हमारा दुश्मन ना